आपकी भक्ति, अविरल भक्ति प्रबल हो जाए, जिस दिन आपकी भक्ति का बल बढ़ जाए, और भक्ति का बल बढ़ाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप घंटों तक मंदिर में बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। आप छिपरा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर, सरयू जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। आप किसी गुरु जी के दरवाजे पर घंटों तक बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि भक्ति वहां बैठकर जागेगी। शिव महापुराण की कथा तो कहती है आप अपने घर पर बैठकर भी अगर दिल से एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा को पुकार लोगे तो भक्ति जाग जाएगी, ये निश्चित है। बहुत हंडा भर के भगवान को जल चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होंगे, ये हमारा शास्त्र नहीं कहता। किसी में भी शिव महापुराण की ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर लिखा हो कि भगवान को तुम एक टैंकर जल चढ़ाओ या 10 किलो या 20 किलो या 50 किलो दूध चढ़ाओ। गीता प्रेस गोरखपुर की पूरी शिव पुराण को उठाकर देखना, उसमें कहीं नहीं लिखा कि महादेव को आप इतना 50 किलो का भोग लगाओ या 25 किलो का भोग लगाओ या 60 किलो का भोग लगाओ। ये नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि आप भगवान को अगर दे रहे हो तो आपके मन से, अपने भावों से, अपने चित्त से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से और अपने दिल से एक बूंद भी जल की अगर समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना भी आप देवाधिदेव महादेव को दे रहे हो, आप एक फूल की पंखड़ी भी अगर समर्पित कर रहे हो तो मेरे महादेव ने उसको करोड़ों में स्वीकार करा है, उसको थोड़े में स्वीकार नहीं। बड़े विचित्र समय में है, कलिकाल चल रहा है। इस कलिकाल को, इस कलयुग को शिवयुग की ओर हमें बढ़ाना है। बड़े बड़े शहरों में पिता वॉकर लेकर चल रहा है और बेटा सवेरे मॉर्निंग वॉक में घूमने के लिए जाता है तो कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है, कुत्ते की रस्सी पकड़ कर जाता है, कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है। हम किन भ्रम में हैं? हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे मन को, हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, हमारी दृढ़ता को हम पक्का ही नहीं कर पा रहे। भक्ति थोड़ी मात्रा में भी अगर आपके भीतर प्रवेश कर गई तो तुम्हें महादेव को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महाकाल राजा तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास में आ जाएगा। थोड़ी भी भक्ति, थोड़ा भी विश्वास, थोड़ी भी दृढ़ता, थोड़ा भी भजन, थोड़ी भी भक्ति अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई तो महाकाल बाबा आपको ढूंढेगा, ढूंढता जरूर। पहले एक कथा आपको सुनाई थी, आपको स्मरण में होगी कि एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता था, गणेश जी को जल चढ़ा देता था, कार्तिकेय जी को जल चढ़ा देता था, मां अंबा को जल चढ़ा देता था, पर महादेव जी को चढ़ाकर ही नहीं आता था। तो महादेव जी ने एक बार पार्वती जी से पूछा कि ये तुम पर जल चढ़ाता है, गणेश जी पे जल चढ़ाता है, षडानंद कार्तिकेय पर जल चढ़ाता है, पर मुझ पर जल नहीं चढ़ाता। एक बार मुझे जाकर इससे पूछना पड़ेगा। महादेव स्वयं उस भक्त के पास में जाते हैं और महादेव उस भक्त से जाकर पूछते हैं कि तू जल क्यों नहीं
सबको चढ़ा रहा है, पर मुझे क्यों नहीं चढ़ा? उस भक्त का केवल एक ही कहना था, अगर मैं आपको जल चढ़ा देता तो भी आप मुझे मिलने के लिए नहीं आते, पर मैंने सबको जल चढ़ाए और आपको छोड़ दिया। मुझे मालूम था एक ना एक दिन महादेव मुझसे पूछने जरूर आएगा कि मुझे क्यों छोड़ा। भक्ति को बढ़ाना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है। पूरी दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं, पर दुनिया के लोगों जितनी तुम आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढो। दुनिया का एक एक व्यक्ति ठेला चलाने वाला हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, वो आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है। मैं दुकान खोल लूंगा, आय बढ़ जाएगी। मैं ऑटो खरीद लूंगा, आय बढ़ जाएगी। ई रिक्शा खरीद लूंगा, आय बढ़ जाएगी। मैं ये कर लूंगा, आय बढ़ जाएगी। हमने प्रत्येक मनुष्य सुबह से शाम तक आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है, पर वो मनुष्य आज तक नहीं मिला जो उम्र बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा हो कि हमारी उम्र कैसे बढ़े। तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारी उम्र बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब तुमने फैक्ट्री लगा ली, दुकान लगा ली, धंधा बढ़ा लिया, आय बढ़ा ली। आय बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारी उम्र कितनी चली गई। अब मालूम पड़े आय तो बढ़ गई और मालूम पड़े छाती में दर्द हो गया और हॉस्पिटल में पड़ा रिया, तो फिर वो आय किस काम की जब जाने का समय ही आ गया। पर 3-4 स्थान कुछ ऐसे हैं, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आय भले बढ़े चाहे नहीं बढ़े, पर उम्र बढ़ती है। वो 4 स्थान कौन से बताए हैं शिव पुराण में? पहले नंबर पर अपनी माता के पास बैठने से, अपने पिता के पास बैठने से, अपने गुरु के पास बैठने से और शिव महापुराण में बैठने से उम्र बढ़ती है। आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं। बूढ़ी माँ के चरणों में जाकर बैठोगे तो बुजुर्ग माँ तुमको धन देगी कि नहीं देगी, सोने की चेन देगी कि नहीं देगी, अंगूठी देगी कि नहीं देगी, वो प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद में से हिस्सा देगी कि नहीं देगी। पर तुमने अगर बूढ़ी माँ की सेवा करी है, माँ के पास जाकर बैठे हो, वो धन भले ना दे पर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो उम्र जरूर बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। पिता तुमको जमीन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको जागीर देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको धन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको दौलत देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। पर बुजुर्ग पिता के पास में जाकर बैठने से, बुजुर्ग पिता के पास में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने से आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, पर उम्र जरूर बढ़ेगी। और आय के साथ में उम्र बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आय तो बढ़ जाएगी और मालूम पड़े उम्र नहीं बढ़ पाई तो फिर इसका भोग कौन करेगा। तुम कमा कमा के मर गए और फोटो टंगिया। पिता के पास जाकर बैठना, पिता आपको कोई दुख तो नहीं। मेरे पिताजी ने पूरा मकान उसको दे दिया, मेरे पिताजी ने पूरी दुकान उसको दे दी, मेरे पिताजी ने पूरी जमीन उसको दे दी, मेरे पिताजी ने सब सामान उसको दे दिया। पिताजी ने जिसको जमीन दी, मकान दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद जिसको दी, दे देन दो। जिसने जमीन जायदाद मकान पिता का अगर हड़प भी लिया है ना, तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता। एक आध दिन उसके बेटे ने शेयर मार्केट और डब्बा खेला ना, तो पूरी जमीन जायदाद जमीन सब 2 के भाव में चली जाती है। माता पिता ने क्या किसको दिया उससे मतलब मत रखना, पर माता पिता का मरते समय तक का आशीर्वाद हमारे पास में होना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। भजन की उम्र 100 वर्ष नहीं है। भजन की उम्र तो तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी अधेड़ी, ये जितनी भगवान ने दी है। जब तक शरीर चले तब तक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए ये शरीर परमात्मा ने दिया है। जब तक शरीर चले, और जब तक ये शरीर चले तब तक इसको परमात्मा में डुबाने का प्रयास करें। बहुत आड़ा टेढ़ा बोलकर, बहुत अपशब्द कहकर
किसी को ताना देकर, किसी को गाली देकर उससे महानता हमारी नहीं हो सकती। और अपनी जीवान से कभी बड़ी बड़ी बात मत करना, किसी को नीचे दिखाने की बात मत करना, इतने बड़े मत हो जाना कि तुम्हारे शब्द बड़े हो जाएं। और जो बड़ा धंधा खोले तो महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी गाड़ी ले महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा घर बनाए महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बिजनेस खोले महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा व्यापार करे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़े व्यक्ति के साथ रहे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यक्ति इन बड़ों बड़ों के साथ में जब बड़े बड़े बढ़ते चले जाते हैं, तब बड़ों के साथ में रहते रहते वो बड़ी बड़ी जब बात करने लगता है तो फिर महादेव को सुहाता नहीं है, क्योंकि तू मेरे दिए पर पलने के बाद भी इतनी बड़ी बात कर रहा है। बड़ा धंधा खोलोगे तो महादेव खुश होंगे, बड़ा व्यापार करोगे महादेव खुश होंगे, बड़ा घर बनाओगे महादेव खुश होंगे, बड़ा काम धंधा करोगे महादेव खुश होंगे, बड़े लोगों के साथ रहोगे तो महादेव खुश होंगे। और बड़ी बड़ी बात मत करना, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं उसके साथ रहता हूं। किसी भी बड़े के साथ रहना, महादेव का डमरू में एक रस्सी इधर होती है तो एक रस्सी इधर होती है, बस यूं खटके नहीं, रोड खटका दे, इतना सा कहना है। आप तक जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, उनसे एक निवेदन है, आपके भीतर विश्वास है इसलिए आप इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपका विश्वास पक्का है इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को इतनी अधिक मात्रा में बैठकर सुन रहे हो। और आपका विश्वास अगर पक्का है तो महादेव की कृपा भी पक्की है, ये निश्चित है।